हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस नए सेशन में। और इसमें हम लोग कवर कर रहे हैं एंशंट हिस्ट्री बिहार। इसका नेक्स्ट हम लोग टॉपिक करेंगे। इसके लास्ट वाले में आप लोग जैनिज्म और उससे पहले जितने भी हैं जैनिज्म, बुद्धिज्म, मौर्यन, किस तरह का था एंशंट प्राचीन बिहार, वो आप बिल्कुल देख लीजिए। नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे सारे वीडियो आपको मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आपका बीपीएससी के लिए, बीपीएससी टीआरई के लिए या बिहार के अन्य एग्जाम के लिए। तो आप एक सिस्टमेटिक वे में फ्लो चार्ट के माध्यम से बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट किया गया है। रिवीजन के लिए सारे फैक्ट्स फिगर उसमें डाला गया है ताकि आपका मैक्सिमम वो बेनिफिशियल हो। तो चलिए आज इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे, आगे बढ़ाते हुए, गुप्ता पीरियड, गुप्ता एज इन बिहार, उसका एडमिनिस्ट्रेशन और कल्चर के बारे में देखेंगे। तो चलिए ये देख लीजिए, एक डायग्राम दिया गया है ताकि एक मोटा मोटी आपको आइडिया हो सके गुप्ता एम्पायर कहाँ कहाँ था। तो ये जो कलर दिख रहा है आपका, ये पूरा गुप्ता एम्पायर में था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, गुप्ता के बारे में जानते हैं क्या था गुप्ता। तो देखिए गुप्त वंश कब, इसका टाइम पीरियड क्या है गुप्त वंश का। गुप्त वंश का टाइम पीरियड है आपका 275 से 250। चलिए अब अच्छे से दिख रहा होगा आप लोग को। 275 से 550 ईस्वी तक संभवतः गुप्त कुषाणों के सामंत थे। ऐसा बोला जाता है कि गुप्त कौन थे, तो कुषाणों के सामंत थे। आरंभिक राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार में था इनका आरंभिक राज्य। जैसा कि डायग्राम आप देख सकते हैं कि मिली रूप से इधर दिया गया है। तो आरंभिक राज्य इनका कहाँ था, उत्तर प्रदेश और बिहार में था। संस्थापक किसको बोला जाता है, तो इस इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। संस्थापक इसको श्री गुप्त को बोला जाता है। गुप्त वंश का वास्तविक शासक, अब देखिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं चंद्रगुप्त के प्रथम के बारे में। रिवीआई कीजिए इसको। कोई भी एग्जाम आप जाइए तो गुप्ता जरूर पढ़ के जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एक दो प्रश्न यहाँ से रहता ही रहता है। तो हम लोग इसके संस्थापक को देख लिए और कुछ खास नहीं था श्रीगुप्त के बारे में। तो अब हम लोग देखते हैं चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। इनका टाइम पीरियड है 319 से 335 ईस्वी तक और इनको गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और इनका उपाधि क्या था, महाधिराज। ध्यान रखिएगा ये दोनों पूछा गया क्वेश्चन है कि वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है गुप्त वंश का, तो चंद्रगुप्त प्रथम को। और इनका उपाधि था महाधिराज। और इन्होंने शुरू किया था नए संवत का, जिसको गुप्त संवत बोलते थे। ठीक, 319-20 ईस्वी में चलाया गुप्त संवत। क्या बोलते थे, गुप्त संवत। लिच्छवी राजकुमारी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। जो चंद्रगुप्त प्रथम है वो किनसे विवाह किया, तो लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से। फिर है आपका यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वप्रथम रजत, रजत यानी चांदी मुद्रा का प्रचलन करवाया। तो ध्यान रखिएगा, पूछेगा आपसे कि सर्वप्रथम चांदी के सिक्कों का प्रचलन किसने करवाया, तो ये करवाया गया आपका चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। अब आगे देख लेते हैं गुप्त वंश में। ये चंद्रगुप्त प्रथम हो गया, श्रीगुप्त संस्थापक हो गया, जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। अब हम लोग देखेंगे समुद्रगुप्त। देखिए ये डायग्राम दिया गया है, इसे आप याद रख सकते हैं। इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चलिए तो क्या है डिटेल देख लेते हैं समुद्रगुप्त के बाद। ये देखिए एकदम फ्लो चार्ट के थ्रू आप लोग को आसान पड़ेगा कोई भी चीज़ को याद करने के लिए। तो देखिए इलाहाबाद के स्तंभ लेख में धर्म प्रचार बंधु उपाधि का उल्लेख मिलता है। ठीक है, कविराज की उपाधि, इनको कविराज का उपाधि मिला हुआ है। 8 प्रकार के सोने का सिक्का जारी किया था कौन, समुद्रगुप्त। सिक्कों पर बीना बजाते दिखाया गया, ध्यान रखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। सिक्कों पर बीना बजाते दिखाया गया किसको, तो समुद्रगुप्त को। और इनका उपाधि क्या है, प्रक्रमांक का, प्रक्रमांक का उपाधि है। स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कौन कहा, तो स्मिथ ने इनको कहा भारत का नेपोलियन कहा है। बौद्ध विद्वान वसुबंधु का संरक्षण था। उत्तर भारत आर्यव्रत 9 शासकों और दक्षिण भारत 12 शासकों को पराजित किया। तो ध्यान रखिएगा उत्तर भारत में 9 शासकों को और 12, टोटल 21 शासकों को पराजित किया।
सामरिक विजयों की जानकारी हरिसेन से प्रकाशित काव्य प्रयाग प्रशस्ति। तो ध्यान रखिएगा, पहले तो यही पूछ लिया जाता है कि प्रयाग प्रयाग प्रशस्ति किनके द्वारा रचित है, तो हरिसेन के द्वारा। तो उसमें सामरिक विजयों की जानकारी मिलता है किसका, समुद्रगुप्त का। फिर है अन्य नाम है कांच, जैसे ये कविराज की उपाधि है, अन्य नाम है कांच। और ये विष्णु के उपासक थे। इसके काल में साम्राज्य सर्वाधिक विस्तार हुआ, ध्यान रखिएगा, इनके काल में साम्राज्य सर्वाधिक क्या हुआ, विस्तार हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, वो प्रथम थे। ये जो हम लोग पढ़े चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में पढ़े, समुद्रगुप्त पढ़े, अब हम लोग पढ़ेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। तो देख लेते हैं प्रथम राजधानी इनका कहाँ था, पाटलिपुत्र। द्वितीय राजधानी कहाँ था, उज्जैन। पश्चिमी शक विजय के फलस्वरूप विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। देख लीजिए, सबका उपाधि पूछा गया, ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय का उपाधि है विक्रमादित्य का। अन्य नाम है देवगुप्त, देवराज, देवश्री। उपाधियां है विक्रमांक, विक्रमादित्य और परम भागवत। ये इंपॉर्टेंट है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है। इस काल में ब्राह्मण के चरमोत्कर्ष काल था। ब्राह्मण का जो चरमोत्कर्ष काल था किसके, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। महरौली में लौह स्तंभ मिला। चीनी यात्री फायान इन्हीं के समय में भारत आया। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ध्यान रखिएगा। फिर इधर है संस्कृत दृष्टि से इसके काल स्वर्ण काल कहा जाता है। टाइम पीरियड 380 से 412 ईस्वी। फिर है आपका नौ नौ विद्वान मंडली नवरत्न रहता था। ध्यान रखिएगा, ये सिंपल से क्वेश्चन बन जाएगा कि नवरत्न किनके काल में थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय में। देख लेते हैं कौन कौन सा, तो ये भी पूछा गया है। कालिदास, धनवंतरी, छपनक जो कि ज्योतिष था, अमर सिंह जो कि अमरकोश की रचना किया था। तो देखिए ये अमरकोश के बारे में, अभी जो जेपीएससी का मेंस हुआ, या सीडीपीओ, किसी एक एग्जाम में ये अमरकोश के बारे में पूछा गया है। मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बट जेपीएससी के ही द्वारा करवाया गया किसी एग्जाम में पूछा गया है कि अमरकोश क्या है, ऐसे करके क्वेश्चन था। फिर देखिए आगे, शंकु, बरामिहिर, वररुचि, बेताल भट्ट और घटक पर, ये थे इनके नवरत्न। तो ये हम लोग कर लिए चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। अब आगे करेंगे कुमारगुप्त प्रथम के बारे में। तो उपाधि था इनका महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनका, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया। इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है। ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बुद्ध का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमार गुप्त के ही मिले। ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा अभिलेख किसके मिले, तो कुमार गुप्त के मिले। अश्वमेध यज्ञ भी किया, और साथ में सुव्यवस्थित शासन का वर्णन वत्स भट्टी के मंदसौर अभिलेख से मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे उपाधि देख लीजिए और यह नालंदा के बारे में देख लीजिए, और अश्वमेध यज्ञ और सबसे ज्यादा अभिलेख, ये तीन चार फैक्ट्स कुमार गुप्त के बारे में पूछा जाता है। तो कुमार गुप्त प्रथम, ठीक है। नेक्स्ट है स्कंद गुप्त। तो देखिए स्कंद गुप्त प्रथम, टाइम पीरियड है 455 से 467 ईस्वी। हुनों का आक्रमण पूछा जाता है किसके काल में हुआ था, तो ध्यान रखिएगा स्कंद गुप्त प्रथम के काल में। उपाधि क्या था, विक्रमादित्य का। सुदर्शन झील का पुनर्द्वार करवाया। राजधानी कहाँ था, अयोध्या। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 466 ईस्वी में चीनी सांग सम्राट के दरबार में राजदूत भेजा। ध्यान रखिएगा, ये इन्होंने राजदूत भेजा चीनी सम्राट के राज दरबार में। अंतिम गुप्त शासक, अब देखिए ये सब जो मेन मेन थे उनका हो गया। अब देख लेते हैं लास्ट में कुछ फैक्ट्स हैं। अंतिम गुप्त शासक कौन था, तो विष्णुगुप्त तृतीय था। नरसिंह गुप्त के हून नरेश महिर कुल को हराया। नरसिंह गुप्त ने हून नरेश महिर कुल को हराया था। गुप्त शासकों ने सर्वाधिक संख्या में सोने के सिक्के चलाए। ध्यान रखिएगा, सोने के सिक्के सर्वाधिक संख्या में चलाए, जिसे दिनार कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। तोरमान हुनों का प्रथम शासक था। भानुगुप्त के एरन अभिलेख से सती प्रथा का अभिलेख साक्ष्य मिलता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि भानुगुप्त के एरन अभिलेख से सती प्रथा का पहला अभिलेख साक्ष्य मिलता है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर्वाधिक भूमि अनुदान गुप्त काल में दिया गया। ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक भूमि अनुदान किस काल में दिया गया, तो गुप्त काल में। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देख लेते हैं क्या था। तो देखिए कुमार गुप्त, गुप्तकालीन प्रशासन,
भाट, भाट का मतलब क्या है? पुलिस कर्मचारी। महतर का मतलब है गांव का मुखिया। गोप्ता है सीमांत प्रदेश। भुक्ति है प्रांत। और कुमार, कुमार मात्य, गुप्तकालीन प्रशासन में कुमार मात्य सर्वोच्च अधिकारी है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा इसको। शासकों का प्रमुख परामर्शदाता है। तो ये था आपका एडमिनिस्ट्रेशन। अब है प्रशासन, देख लेते हैं थोड़ा और आगे। तो देखिए, अमर कोश में 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख है। देखिए, यही अमर कोश के बारे में पूछा गया था क्वेश्चन। तो अमर कोश में 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख है। क्षेत्र किसको बोलते हैं? खेती योग्य भूमि को क्षेत्र बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, 12 प्रकार की भूमि इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वास्तु, जो झारखंड से भी देख रहे हैं उनके लिए, और प्लस जो भी कोई भी देख रहे हो, गुप्तकालीन का डेटा फैक्ट्स है, ये तो किसी भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। वास्तु, वास करने योग्य भूमि को बोलते हैं। क्षेत्र बोलते हैं खेती योग्य भूमि को, और वास्तु बोलते हैं वास करने योग्य भूमि को। ध्यान रखिएगा दोनों का डिफरेंस। चारागाह है पशुओं के चारने के लिए, तो पता ही है। खील क्या? खील वह भूमि जो जोती नहीं जाती है, उसको खील बोलते हैं। और जंगल भूमि को अपृहत बोलते हैं। तो ये सब छोटे छोटे फैक्ट्स, एक दो क्वेश्चन आ जाता है, तो ध्यान रखिएगा इसको। अब आगे है सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन क्या था? गुप्तकालीन में दास प्रथा विद्यमान थी, मतलब था, दास प्रथा उसमें था। समाज में दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह प्रथा नहीं थी। तो ये अच्छी बात थी कि गुप्त काल में दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा और बाल विवाह नहीं था। स्त्री शिक्षा का प्रचलन था, जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक तरह से देख सकते हैं, इसीलिए स्वर्णिम काल बोला जाता है गुप्त काल को। गुप्त वंश के साथ मगध साम्राज्य का अंत हो गया। जैसे ही गुप्त वंश समाप्त हुआ, तो समझिए मगध साम्राज्य का अंत हो गया। तो ये था, जितने भी फैक्ट्स थे जो पूछे जाते हैं। इसमें मेनली रूप से आप संस्थापक श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त, ये याद रखिएगा। बाकी जितने भी फैक्ट्स हैं, थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन वाला देख लीजिएगा आप लोग। यही फैक्ट्स जो हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट में, और बहुत जल्द प्रयास किया जाएगा आप लोग का कंप्लीट करवाने